अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमीनियम पर आयात शुल्क को 25% से बढ़ाकर 50% करने की घोषणा की है, जो 4 जून साल 2025 से प्रभावी होगा। ये कदम उन्होंने डोमेस्टिक इंडस्ट्री की रक्षा के नाम पर उठाया है। साल 2024 में अमेरिका ने लगभग 2.8 करोड़ टन स्टील और 54 लाख टन एल्यूमीनियम का आयात किया था, जिनमें से अधिकांश कनाडा और ब्राजील से आया था। ट्रंप ने घोषणा पेंसिल्वेनिया में एक यूएस स्टील प्लांट में भाषण के दौरान की, जो चुनावी साल में घरेलू समर्थन को ध्यान में रखते हुए एक राजनीतिक निर्णय माना जा रहा है। देखिए, जहां तक भारत का सवाल है, इस फैसले का सीधा असर भारत पर बहुत कम होने की संभावना है, क्योंकि अमेरिका के कुल स्टील और एल्यूमीनियम आयात में भारत की हिस्सेदारी बहुत छोटी है। भारतीय कंपनियां जैसे हिंडाल्को पर इसका असर बहुत कम पड़ेगा, बल्कि अमेरिका में मिड वेस्ट एल्यूमीनियम प्रीमियम बढ़ने से कंपनी को कुछ लाभ ही हो सकता है। हालांकि हिंडाल्को की अमेरिकी सब्सिडायरी नोवेलिस पहले से ही 25% टैरिफ के कारण हर तिमाही करीबन $40 बिलियन के एबिटा नुकसान की बात कर चुकी है। यदि कनाडा से आयात होने वाले कच्चे माल पर भी छूट नहीं मिली तो उत्पादन लागत बढ़ सकती है और इससे लाभ अधिकांश रूप से कम हो सकता है। हालांकि भारत को इस कदम से सीधा व्यापारिक नुकसान नहीं होगा, लेकिन चिंता का असली विषय ग्लोबल ट्रेड भावना में और मांग पर इसका असर है। इस तरह की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी को बढ़ाती है, व्यापार प्रभाव को बाधित करती है और कमोडिटी सेक्टर की मांग को प्रभावित कर सकती है। वर्तमान में बात करें तो जब ग्लोबल इकोनॉमी पहले से ही धीमी ग्रोथ रेट और जियोपॉलिटिकल टेंशन से जूझ रही है, ऐसे में फैसला स्थिति को और जटिल कर सकता है। भारत को फिलहाल सतर्क रहने और आने वाले व्यापारिक परिवर्तन पर नजर बनाए रखने की जरूरत है।